नए दिन की नई कहानी, सुबह के ये सुकून भरे लम्हे और पहाड़ों की ये खुशबू, ये सुन के तो आप समझ गए होंगे कि हम आज जाने वाले हैं पहाड़ों की ओर। आज का दिन होगा पीसफुल और स्पिरिचुअल भी। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। हम जा रहे हैं कैची धाम। हमारा सफर शुरू होता है हल्द्वानी से और हल्द्वानी से हम यहाँ को दो रास्तों से जा सकते हैं, एक तो जोलीकोट और भीमताल। हमने जोलीकोट वाले रास्ते को प्रेफर किया क्योंकि भीमताल वाले रास्ते में आजकल बहुत ट्रैफिक है, इस वजह से। इन दोनों रास्तों में ज़्यादा फर्क तो नहीं, बस 1 या 2 किलोमीटर का ही फर्क आता है। और पहाड़ों का ये बीच का रास्ता वैसे भी बहुत पीसफुल होता है। हम और ये नेचर और ये सुंदर सा व्यू। और थोड़ी ही देर जोलीकोट में आगे बढ़ने के बाद हम पहुंच गए थे पायलट बाबा मंदिर की ओर। इस मंदिर का नाम पायलट बाबा मंदिर इसलिए रखा गया क्योंकि जो यहाँ पे योगी जी थे वो पहले पायलट थे और कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने मोह प्रेम को त्याग करने के बाद योगी बनने का फैसला किया। यहाँ देश विदेश से बहुत से लोग ध्यान और तपस्या करने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर बाहर से हनुमान जी की और गणेश जी की बहुत बड़ी बड़ी सी मूर्तियाँ हैं। थोड़ी देर यहाँ पे समय व्यतीत करने के बाद और भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम बढ़ गए आगे को अपनी सफर की ओर। अगर आप भी कैची धाम जोलीकोट वाले रास्ते से जाते हैं तो पायलट बाबा मंदिर में जरूर रुकेगा। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और आज तो हमारी किस्मत इतनी अच्छी रही कि ट्रैफिक जो था वो और दिनों से काफी कम था, इसलिए हम थोड़ी ही देर में पहुंच गए थे भवाली। यहाँ भी हमें उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला क्योंकि यहाँ जोलीकोट और भीमताल वाला रास्ता जो होता है मिलता है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक तो था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि हमें बहुत देर तक जाम में रुकना पड़े। धीरे धीरे हम जाम से आगे की ओर बढ़े और प्यारे से सुंदर से नज़ारे को देखने के बाद हम लोग चल पड़े थे आगे की ओर। लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद हम कैची धाम पहुँच गए थे। यहाँ पहुँचकर अलग ही पॉजिटिविटी महसूस होती है। यहाँ पहुँच के अगर आपको प्रसाद लेना है या फिर और भी कई सारी चीज़ें लेनी है तो आपको मंदिर के साइड से ही ये बहुत सारी शॉप्स मिल जाती हैं और यहाँ पे बहुत सारी जूस की एक शॉप भी है जिसमें आपको हर टाइप के फ्रूट्स के जूस भी मिल जाएंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं नीम करोली बाबा के आश्रम की। नीम करोली बाबा ने 1962 में इसकी स्थापना की थी। कैची धाम का नाम कैची इसलिए पड़ा क्योंकि ये धाम 2 पहाड़ियों के बीच में सीजर्स की शेप में बना हुआ है। कहते हैं कि नीम करोली बाबा का आशीर्वाद आज भी लोगों को चमत्कार का अनुभव कराता है। मंदिर के आसपास का व्यू भी बहुत ही सुंदर है, लेकिन मंदिर के अंदर कोई भी फोटोज वगैरह और वीडियोस वगैरह बनाना मना है। अगर आपको फोटोज और वीडियोस अगर चाहिए तो आप बाहर से ले सकते हैं। नीम करोली बाबा का एक चमत्कार तो लोगों को आज भी याद है। जब वो ट्रेन में बिना टिकट के सफर कर रहे थे तब उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था। तब उसके बाद ट्रेन नहीं चली। जब तक बाबा जी को वापस नहीं बुलाया गया तब तक ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। बाबा जी के भक्तों में स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग और विराट कोहली जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। नीम करोली बाबा जी का असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था और हमारे लिए तो बाबा जी की आज बहुत बड़ी कृपा हुई क्योंकि हमें बाबा जी के दर्शन करने के लिए इस पूरी भीड़ का सामना नहीं करना पड़ा और ये पॉसिबल हो पाया ताऊ जी की वजह से। मैं और दादा डायरेक्ट अंदर मंदिर की ओर चले गए थे और आप देख सकते हो यहाँ से अभी भी कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है अभी भी। और अंदर जाके हमने थोड़ी सी सेवा करी और यहाँ पहले तो मैंने जाते ही बाल भोग किया और दिन में भी भंडारा किया। और आजकल यहाँ पे अभी भी तैयारियां चल रही हैं क्योंकि 15 जून को यहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है, क्योंकि 15 जून को बाबा जी का जन्म दिवस भी है और इसी दिन इस मंदिर की स्थापना भी की गई थी, इसलिए 15 जून यहाँ कैची धाम के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। पहले गाइस हम आ गए हैं मंदिर से दर्शन करके और आज हमको उस भीड़ भाड़ से भी नहीं जाना पड़ा क्योंकि ताऊ जी की वजह से हमको यहाँ से अंदर से एंट्री मिल गई थी और वहीं से हम आराम से जाके आ गए। पहले तो हमारा ही रुकने का प्लान था लेकिन फिर नहीं हो पाया क्योंकि मम्मी ने बोला सीधे घर को आ जाओ, इसलिए फिर हम आ गए यहाँ से वापस। फिर इस ट्रैफिक को पार करते हुए अभी शाम को ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था यहाँ सुबह से ज़्यादा क्योंकि सारी गाड़ियाँ वापस जा रही थी इसलिए। और फिर इस बार हम गए वापस भीमताल वाले रास्ते। ये रास्ता भी सही है, मतलब शॉर्ट भी नहीं कह सकते, 1-2 किलोमीटर का फ़र्क आ जाता है दोनों रास्तों में। तो गाइस फाइनली मैं जाके आ गई हूँ कैची धाम से। ट्रैफिक भी है और भीड़ भी बहुत है लेकिन मज़ा भी बहुत आया बाबा के दर्शन करने के बाद। तो आप भी ज़रूर जाइएगा, हो सके तो अभी नहीं तो बाद में भी जा सकते क्योंकि ये भीड़ भी बहुत है इस वजह से। और ये पूरा व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।